देश के अलग अलग हिस्से से कई खबर ऐसी आती है जिसको देखकर लगता है कि किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है, क्योंकि बहुत ही नाटकीय ढंग से यहाँ हिंदू बहन बेटियों को फंसाया जा रहा है। उनके खिलाफ बड़ी साजिशें रची जा रही है। एक घिनौने इरादे के तहत इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जो चिंता का विषय भी है और इसे सावधान और सतर्क रहने की जरूरत भी है, क्योंकि ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत में घट रही घटनाएं हैं। यूपी में जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। कभी महमूद खान से रौनक बनकर, कभी वसीम से अर्जुन बनकर, तो कभी रहीम से राम बनकर हिंदू लड़कियों को फंसाने की साजिश लगातार चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी जिहादियों के घिनौने कांड की। यूपी में तेजी से बढ़ रहे जिहाद के मामले। बिहार की लड़की को आरिफ ने फंसाया, इस्लाम कबूल कराकर बनाया मुस्लिम। भाई ने भी बनाया अपनी हवस का शिकार। देश में जिहाद के मामले तेजी से सामने आ रहे, जिसका समाधान करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो ये जिहादी अपने घिनौने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे और फिर ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो जाएगा। जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली से जिहाद का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बिहार की एक हिंदू लड़की ने मोहम्मद आरिफ पर खुद को प्रेम जाल में फंसाने और बाद में जबरन इस्लाम कबूल करवाने का आरोप लगाया है। पीड़िता के साथ आरिफ के भाई मोहम्मद तालिब ने भी हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर महिला की बेरहमी से पिटाई की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना 4 जून की बताई जा रही है। इस मामले में हिंदू संगठनों ने प्रशासन से आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। घटना बरेली के थाना क्षेत्र बहेड़ी का है। कस्बा सुन्नी नगर की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। अपनी शिकायत में महिला ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार के नवादा जिले की रहने वाली है। महिला दिल्ली में रहकर नौकरी करती है। यहीं पर उसे उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला मोहम्मद आरिफ मिला। कुछ समय के बाद आरिफ ने लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। यहाँ से वो महिला को अपने घर बरेली के बहेड़ी ले आया। इस दौरान उसने महिला के साथ कई बार हैवानियत की। लगभग 1 साल पहले आरिफ ने दबाव डालकर पीड़िता को इस्लाम भी कबूल करवा लिया। इस्लाम कबूल करवाने के बाद आरिफ ने पीड़िता का नाम सना रखा और फिर निकाह भी कर लिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 4 जून को जब वो घर पर अकेली थी, रात में लगभग 2 बजे पीड़िता के कमरे में आरिफ का भाई मोहम्मद तालिब घुस गया। उसने पीड़िता से अश्लील हरकतें शुरू कर दी। महिला ने जब इसका विरोध किया तो तालिब ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वही पीड़िता ने जब इसकी शिकायत करने की चेतावनी दी तो तालिब ने गाली देते हुए बोला कि तू वैसे भी बिहार की रहने वाली है, अगर तूने इस बात को किसी से भी बताया तो तेरी हत्या करा दूंगा। पीड़िता ने जैसे तैसे रात बिताई और अगले दिन 5 जून को आरिफ के घर आने के बाद उसके भाई तालिब की करतूत बताई। आरिफ ने अपने भाई का ही पक्ष लिया और पीड़िता को ही गलत बता दिया। इसके बाद आरिफ ने अपने भाई तालिब और अब्बास साबिर इस्लाम के साथ मिलकर पीड़िता को बुरी तरह से पीटा। इन सभी ने महिला को गंदी गंदी गालियां दी और कहा कि अगर तूने इस बात की शिकायत किसी से भी की तो हम सब मिलकर तुझे जलाकर तेरी हत्या कर देंगे, तेरी लाश का पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी बहेड़ी थाना क्षेत्र में बाहर की लड़कियों की लाशें बहुत मिलती हैं। महिला ने आरोपितों को काफी दबंग और आपराधिक किस्म का बताते हुए अपनी हत्या की भी आशंका जताई है। पीड़िता ने आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं बरेली के हिंदू संगठन के पदाधिकारी हिमांशु पटेल ने स्थानीय प्रशासन से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ पीड़िता की जान माल की रक्षा की अपील भी की है। इससे पहले भी जिहाद की हैरान करने वाली घटनाएं सामने आती रही है। मार्च 2024 की बात है। यूपी के सोनभद्र जिले में अपना धर्म परिवर्तन और नाम बदलकर फेसबुक पर दोस्ती करने के बाद उसे बरगलाकर शादी करने का मामला सामने आया। यहाँ एक युवक अपनी पहचान बदलकर दूसरे धर्म की लड़की से फेसबुक पर पहले दोस्ती किया और बाद में उसे बरगलाकर मंदिर में ले जाकर शादी भी कर ली। धर्म परिवर्तन के लिए पत्नी पर दबाव बना रहे युवक को पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर गिरफ्तार भी किया और उसे जेल भी भेज दिया। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2018 में वार्ड नंबर 10 चुर्क निवासी शाहजेब ने रोहन राय बनकर फेसबुक पर एक लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। दोस्ती बढ़ने पर दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लिए। बाद में युवक लगातार अपनी पत्नी को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने लगा।
वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि रोहन राय युवक ने अपनी धर्म और पहचान बदलकर दूसरा नाम और धर्म के आधार पर फेसबुक अकाउंट बनाए और पहले मेरे से दोस्ती की। इसके बाद वो लगातार मैसेज भेजता रहा। एक बार हम दोनों चुर्क बाजार में मिले। पूछने पर युवक ने बताया कि हम गाजियाबाद के रहने वाले हैं और दिल्ली में रहकर काम करते हैं। चुर्क में हमारे रिश्तेदार रहते हैं। वर्ष 2019 में मंदिर में जाकर हिंदू रीति रिवाज से शादी भी कर लिया और हमारे घर पर छोड़ दिया। घर पर हमारी माँ के ना रहने पर वो अक्सर हमारे घर आता और शारीरिक संबंध भी बनाता। जब हम गर्भवती हुए तो यह बात हमने अपनी माँ से बताई। हमारी माँ ने उसे घर पर बुलाया और पूछने पर बताया कि हम इससे शादी किए हैं, इसको अपने साथ रखेंगे। पीड़िता ने बताया कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसके साथ रहने वाला उसका पति दूसरे संप्रदाय का है, दूसरे समुदाय का है, यानी कि मुस्लिम है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब हमको वह चुर्क बाजार में अपनी भाई की शादी में अपने घर पर लेकर गया और मालूम चला कि उसका पूरा परिवार चुर्क बाजार में ही रहता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। हमको एक बेटी भी हुई। कुछ दिनों हमको मारने पीटने लगा, कहने लगा कि हमको लड़की नहीं लड़का चाहिए। इस बात को लेकर कई बार आपस में मारपीट भी हुई। उसके परिवार वाले भी हमारे घर पर हमको, हमारी माँ को डराकर धमकाकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालने लगे। पीड़िता ने बताया कि पहले हमें छोटी मिर्जापुर घुमाने अपने परिवार के साथ लेकर गया। उस दौरान हमारे घर में एक बच्चा पल रहा था। अपने परिवार के दबाव में हमारा निकाह करवा दिया गया। बीते दिनों हमने एक पुत्र को भी जन्म दिया। बीते दिनों से वह अक्सर हमें और हमारी माँ के साथ मारपीट करता था। वहीं इस मामले में सीओ सिटी राहुल पांडे ने बताया कि मुस्लिम युवक साजिब ने अपना नाम बदलकर रोहन राय रख लिया। सोशल मीडिया के माध्यम से एक हिंदू लड़की से दोस्ती कर उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद उसे जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया। लड़की और उसकी मां की तरफ से दिए गए तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसको जेल भेज दिया गया। वहीं नवंबर 2022 की बात है, लखनऊ में दुबग्गा के डूडा कॉलोनी से मामला सामने आया, जहां सुफियान ने धर्मांतरण का विरोध करने पर छात्रा निधि गुप्ता को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। गंभीर अवस्था में निधि को ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मां लक्ष्मी ने बताया कि निधि 19 साल की थी, हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। वह पास के ब्यूटी पार्लर में काम भी सीख रही थी। सुफियान अक्सर उसे परेशान करता था। निधि को छत से फेंकने के बाद सुफियान ट्रामा सेंटर भी गया था। इलाज के दौरान निधि की मौत की खबर सुनते ही वो मौके से फरार हो गया। वहीं दूसरा मामला यूपी के बहराइच जिले का है। बहराइच के रीसिया गुदनी बसाई में महमूद खान हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाने के लिए रौनक चौरसिया बन गया। वह 2 साल तक युवती का शोषण करता रहा और वीडियो भी बना लिए। असलियत पता चलने पर युवती ने विरोध किया तो वीडियो वायरल करने की धमकी दी और फिर धमका कर निकाह कर लिया। इसके बाद वह आए दिन उसके साथ मारपीट करता। इसके साथ ही उसके बाल काट दिए और भगा दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार भी किया। तीसरा मामला देश की राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद का है। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक ने भाई की हत्या करने की धमकी देकर हिंदू युवती से दुष्कर्म किया। इसके साथ ही युवती का रास्ता रोककर मारपीट भी की। स्थानीय निवासियों के संज्ञान में जब ये मामला आया तो उन्होंने जिहाद की आशंका जताते हुए गाजियाबाद पुलिस से इसकी शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपित उसे 3 साल से लगातार परेशान कर रहा था। चौथा मामला यूपी के शामली जिले का है, जहां नाम और धर्म छिपाकर सलीम ने हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया और उसका शारीरिक शोषण किया। इस मामले में पीड़ित ने 3 महीने पहले आत्महत्या कर ली थी। मृतका की भाभी ने बताया कि मलिक जनपद के जिझाना निवासी युवक ने खुद को हिंदू बताते हुए फेसबुक के माध्यम से युवती को प्रेम जाल में फंसाया। इस दौरान उसने युवती से शादी भी कर ली थी। आरोप लगाया कि युवक ने कई बार युवती का गर्भपात भी करा दिया। तो इस तरह से एक के बाद एक हिंदू लड़कियों को दूसरे समुदाय की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश की जा रही है, जिससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी,
उत्तर प्रदेश।